मेरा नाम कौसर है। मैं एक लड़के से प्यार करती थी, लेकिन मेरे घर वालों ने ज़बरदस्ती मेरी शादी खाला के बेटे से कर दी। खाला के बेटे की उम्र अभी तक 32 साल थी और मेरी उम्र 19 साल में बिल्कुल जवान थी। मेरा शौहर नशा भी करता था, लेकिन शादी से पहले खाला हमें बहुत ज़्यादा तसल्लियाँ दिया करती थी कि मेरा बच्चा तो बहुत अच्छा है, सारा दिन काम करता है। और मेरी अम्मी और अब्बू भी खाला की बातों में आ गए और मेरी ज़िंदगी को तबाह कर दिया। जब से मेरी इसके साथ शादी हुई है, आज तक उसने मेरी कोई ख्वाहिश भी पूरी नहीं की। सारा दिन नशे में गुजार देता है। मैंने जब अपनी अम्मी को बताया तो अम्मी ने कहा, बेटा अब मैं क्या कर सकती हूँ, हमारी बिरादरी का मसला है, लिहाजा तुम्हें अब इसके साथ ही सारी ज़िंदगी गुजारना होगी। लेकिन ऐसे कैसे मुमकिन था कि सारी जिंदगी इसके साथ ही गुजार। मैं इसे काफ़ी दफ़ा समझाती कि ये सब कुछ छोड़ दो, उससे तुम्हारी ज़िंदगी तबाह हो जाएगी और साथ तुम मेरी ज़िंदगी भी तबाह कर रहे। लेकिन वो आगे से लड़ झगड़ कर बाहर चला जाता और मुझे कहता, तुम अपने काम से काम रखा करो, मेरे मामलात में दखल मत दिया करो। इसका एक छोटा भाई भी था जो कि यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रहा था। मैं इसका बहुत ज़्यादा ख्याल रखती थी। मैं इसे अपने भाइयों की तरह समझती थी। लेकिन जब से मेरी शौहर से लड़ाई झगड़ा शुरू हुआ तो उस दिन से मेरा देवर अपने भाई को काफ़ी दफ़ा समझाता कि भाई भाभी बिल्कुल ठीक कह रही हैं, ऐसे काम छोड़ क्यों नहीं देते। और इसका भाई इसे आगे से मारता, कहता तुम अपनी पढ़ाई पर तवज्जो दो, तुम्हें जितना कहा जाता है बस उतना किया करो, किसी के मामलात में खामखा मुदाखलत मत किया करो। मुझे भी गुस्सा बहुत ज़्यादा आता। इस पर दिल तो करता कि मैं इसका गला दबा दूं, क्योंकि 1 साल से इसने हमारे नाक में दम दे रखा था। लेकिन मैं चाहती थी कि ये प्यार से समझ जाए तो अच्छा है, लेकिन वो नहीं समझ रहा। मैं भी बहुत ज़्यादा परेशान रहने लगी कि पता नहीं मेरे साथ क्या होगा। फिर एक दिन मैं कमरे में अकेली थी। मेरा देवर मेरे कमरे में आया और बोला, भाभी आप टेंशन ना लिया करो, आपकी वजह से मैं भी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता हूँ। काश मुझे ये पहले पता होता कि आपके साथ इतना ज़्यादा जुल्म हो जाना है। मैं उसी वक्त आपको सारी हकीकत से आगाह कर देता, क्योंकि मेरी अम्मी कहती थी ये शादी के बाद बदल जाएगा, लेकिन ये अभी तक भी नहीं बदला। मुझे अपने देवर की बातें बहुत ज़्यादा पसंद आई, लेकिन वो भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत था और नौजवान भी था। मैंने उससे कहा कि तुम अपने भाई को मत समझाया करो, देखो ना वो तुम्हें आगे से मारता है। और मैं इससे प्यार भरी बातें करने लगी। वो भी मेरी तरफ गौर से देखने लगा और मुझे ताज्जुब भरी नज़रों से जैसे खाए जा रहा था। मैं उसकी सारी बातें समझ चुकी थी, उसके ज़हन में क्या चल रहा है, अब इसका किस चीज़ पर दिल कर रहा है, क्योंकि इसने आज तक मेरे साथ इस तरह की बातचीत नहीं की थी। फिर वो अपने कमरे में चला गया और मैं इधर उदास होगी कि काश के मेरा देवर मेरी बात समझ सकता, मेरी मजबूरी को समझ सकता। फिर एक रात मेरा शौहर घर आया, क्योंकि वो हफ्ते में 1-2 मरतबा ही घर आता था, बाकी सारा दिन और रात बाहर ही दोस्तों के साथ गुजार देता। उस दिन उसका रवैया कुछ बदला हुआ नज़र आ रहा था। मुझसे बोला, मैंने तुम लोगों को कितना ज़्यादा परेशान किया है और तंग भी किया है। मैं इसकी बातें सुन रही थी और परेशान भी हुई और दूसरी तरफ हैरान भी कि आज पता नहीं इसे क्या हो गया है। और फिर इसने कहा कि मैंने सब कुछ छोड़ दिया है। मुझे यकीन नहीं आ रहा था और 1 हफ्ते तक वो घर ही रहा और वो पूरा हफ्ता इसने ना सिगरेट पी और ना शराब। मैंने सोचा पता नहीं ये कैसे बदल गया, अल्लाह ही जानता है। और इसके बाद मेरी ज़िंदगी में भी सुकून आना शुरू हो गया। इस कहानी में मैं सिर्फ इतना बताना चाहूँगी कि वालिदैन को हमेशा देख कर सोच समझ कर अपनी बेटियां दूसरे घरों में देनी चाहिए। ये ना हो कि बाद में वो बेचारे जिल्लत भरी ज़िंदगी गुजारना शुरू कर दें, और जैसा कि मेरे साथ हुआ। लेकिन हर किसी की किस्मत इतनी अच्छी नहीं होती। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, मुझे दीजिए इजाज़त।